नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का तालिबान प्रेम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने फारूक अब्दुल्ला को परेशान कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं तालिबानियों से बातचीत करे भारत सरकार, इसकी पेशकश जो है वो फारूक अब्दुल्ला की ओर से की गई है। तो तालिबानियों के लिए पाकिस्तान का प्यार समझा जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में बैठकर तालिबानियों का समर्थन करने वाले महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता देश के लिए आज एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने दुनिया के दो बड़े नेताओं की मुलाकात पर यह कहा है कि भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। और वहीं अफगानिस्तान संकट को लेकर तालिबानियों का समर्थन करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका पर निशाना साधा है। लेकिन आपको बता दें, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हैं जो इंडिया टुडे से एक बार बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया और हम ये उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 370 को फिर से चीन की मदद से ही बहाल कराया जा सकेगा। लेकिन अब भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच गहरी दोस्ती की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को परेशान कर रही है। और यही वजह है कि इस तरीके की टिप्पणी जो है वो उनकी तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करी। करीब 1 घंटे तक ये बातचीत हुई, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें कश्मीर को लेकर कोई भी बातचीत जो बाइडेन की ओर से नहीं की गई। इसके अलावा पाकिस्तान और आतंकवाद पर भी उन्होंने कोई खास टिप्पणी नहीं की। किसान आंदोलन जिसको लेकर ये एजेंडाधारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसान आंदोलन को लेकर भारत में चल रहे मुद्दों को लेकर कोई टिप्पणी जो बाइडेन करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनकी ये टिप्पणी सामने आई है जो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि किस तरीके से तालिबान जो कि एक आतंकी संगठन है, पाकिस्तान जो कि आतंक का पनाहगार है, लेकिन खुला समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आतंकवादियों का कर रहे हैं और अमेरिका को अफगानिस्तान में आए इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए न सिर्फ ये कहा है कि भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका से बातचीत की जरूरत नहीं है, दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यही फारूक अब्दुल्ला ये भी कह चुके हैं कि दरअसल चीन की मदद से ही जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल किया जाएगा। तो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश को हर वक्त अंदर से ही खतरा है। यह अहम टिप्पणी जो फारूक अब्दुल्ला की ओर से की गई है, जाहिर तौर पर अब पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि आखिर कौन से वो तत्व हैं जिसे देश से खतरा है। जाहिर तौर पर जो हिंदुस्तान में बैठकर तालिबानियों का समर्थन करते हैं, उस आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं जो लगातार अफगानिस्तान में कब्जे के बाद अपनी बर्बरता वहां दिखा रहा है। तालिबान जो हेरात में जिस तरीके की बर्बरता जो है वहां लोगों के साथ कर रहा है, जिस तरीके से क्रेन पर लोगों को लटकाया जा रहा है, उन्हें फांसी दी जा रही है, ये तस्वीरें दरअसल समूचे विश्व को हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। लेकिन जो तालिबान के समर्थक हैं उन्हें ये तस्वीरें परेशान नहीं कर रही हैं। महबूब मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और कई मुस्लिम संगठन के कट्टरपंथी जो लोग हैं वो लगातार तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार
जो सवाल है वो उन पर उठ रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल अपने इस पूरे बयान में अमेरिका को तालिबान ने अफगानिस्तान पर जो कब्जा किया है, जो अफगानिस्तान में संकट आया है, उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। आतंकवाद किसने शुरू किया, किसने इराक पर हमला किया, सीरिया में जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, लीबिया में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र के कहने के बावजूद किसने बमबारी की, कृपया मुझे बताएं कि एक आतंकवादी देश कौन है, वो देश जिसने अन्य देशों को अस्थिर किया है। ये उनकी तरफ से कहते हुए अमेरिका पर निशाना साधा किया। लेकिन आपको ये बता दें कि ये वही फारूक अब्दुल्ला है जब पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर हमला किया जाता है, जब भारतीय जवानों को निशाना बनाया जाता है, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। किसी भी आतंकी घटना पर ये उसकी निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान और चीन जिनका समर्थन लेकर ये अपने एजेंडे को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से भारत में ये लगातार आतंकी साजिश जो है वो उसे अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में ये उस आतंकवाद की घटना पर कोई भी अफसोस या फिर दुख प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि आज भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहे हैं, विश्व के दो बड़े नेताओं की गर्मजोशी से जो स्वागत उन्होंने किया है अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो तस्वीरें दरअसल ये जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे फिर वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस पार्टी हो, उन्हें परेशान कर रही है। और फारूक अब्दुल्ला ने एक तरफ अमेरिका को लेकर ये बड़ी टिप्पणी की, लेकिन वहीं तालिबान प्रेम उनका एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है, अफगानिस्तान में अब तालिबानी हुकूमत है, भारत ने वहां की स्थिति को सुधारने के लिए लगभग $3 अरब खर्च किए हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया। हमने संसद, सड़कें, अस्पताल, स्कूल और क्या कुछ नहीं बनाया है। आज भी अफगानी यहाँ रह रहे हैं और उन्हें कोई परेशान नहीं करता है। हमें अफगानिस्तान सरकार से बात करनी चाहिए, वो सरकार नहीं जाने वाली है। हम वहां पहले ही पैसा खर्च कर चुके हैं, तो दोस्ती करने में क्या कठिनाई है, क्या हम दुश्मनी चाहते हैं उनके साथ भी। ये टिप्पणी जो है वो फारूक अब्दुल्ला की ओर से की गई है। यानी तालिबानी जो हुकूमत अफगानिस्तान में आई है उससे बातचीत करे भारत सरकार, ये पेशकश उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन किस तरीके से जो आतंकी संगठन है तालिबान, उसने कब्जा कर लिया है और उसके बाद लगातार जो बर्बरता है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल रही है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो अब तेजी से बदल रहे हैं। तालिबान ने शरिया कानूनों के तहत लोगों को बर्बर सजा देना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है। अफगानिस्तान के कई पत्रकारों ने उन तस्वीरों को साझा किया है जिसमें हेरात में दरअसल लोगों के साथ बर्बरता हो रही है। एक शख्स को तालिबान ने मारकर सार्वजनिक तौर पर क्रेन पर लटका दिया है। महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। तो ये है तालिबान की असलियत, जिसका समर्थन ये तमाम आतंकवादी जो समर्थक हिंदुस्तान में बैठे हैं, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, ये लगातार कर रहे हैं। ये उस तालिबान से बातचीत करने की पेशकश कर रहे हैं जो लगातार अफगानिस्तान में बर्बरता दिखा रहा है, जो अफगानिस्तान में लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। लेकिन वहीं आज की जो तस्वीरें हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की, वो सामने आई है, जहां रक्षा क्षेत्र से लेकर टेक्नोलॉजी और किस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और अमेरिका पार्टनरशिप कर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। इस पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। लेकिन यही तस्वीरें अब तमाम जो ये एजेंडाधारी नेता हैं, तमाम जो ये पत्रकार हैं, इन्हें जाहिर तौर पर परेशान कर रही है। और यही वजह है कि इस तरीके की जो बौखलाहट है, इस तरीके की जो खीज है, वो लगातार इनके बयानों में देखने को मिल रही है, जहां वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हिंदुस्तान को दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला की ओर से यह भी कहा गया है कि दरअसल अमेरिका, चीन, पाकिस्तान से भारत को कोई डर नहीं है, बल्कि आपको बता दें धर्मों की लड़ाई से भारत को डर है। ये टिप्पणी भी फारूक अब्दुल्ला की ओर से की गई है। तो जो चीन और पाकिस्तान
लगातार घात लगाए बैठे हुए हैं हमला करने की फिराक में हिंदुस्तान पर, उससे दरअसल फारूक अब्दुल्ला को कोई डर नहीं है। जाहिर तौर पर इससे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से खुलेआम जो समर्थन है वो चीन और पाकिस्तान को हो रहा है। वो चीन और पाकिस्तान जो तालिबान का पैरोकार बना बैठा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे मान्यता दी जाए, इसकी मांग उनकी तरफ से की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान ने जो बोला उसका खुलेआम समर्थन इनकी ओर से किया जाता है। तो साफ तौर पर हिंदुस्तान में बैठकर जो पाकिस्तान और चीन का गुणगान कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से अब बेनकाब हो चुके हैं कि ये हिंदुस्तान में बैठे तालिबान के समर्थक देश के लिए आज कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन साफ तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी हिंदुस्तान की ओर से माकूल जो जवाब है वो पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन संदेश हिंदुस्तान में बैठे तालिबान के समर्थकों तक भी पहुंचा है। तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है, उससे पहले फारूक अब्दुल्ला का यह बयान आया है। और इतना ही नहीं, इस्लामिक सहयोग संगठन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले कश्मीर का मुद्दा भी उठाया है। यह भी खबर सामने आई है। तो किस तरीके से भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बदनाम करने की जो कोशिश है, इससे भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है। और जहां तक बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की इस टिप्पणी की है, तो जाहिर तौर पर वो एक बार फिर से बेनकाब हो चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो तमाम राजनीतिक दल थे जिनकी सियासी रोटियां जो आतंक और अलगाववाद पर सेक रहे थे, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट जो है वो इनकी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।